आज मैं आपके लिए एक बहुत सिंपल सी आसान सी मिक्स वेज की रेसिपी लाई हूँ। वैसे तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मेरी सभी रेसिपीज बेहद सिंपल और बेहद हेल्दी होती हैं। आजकल तरह तरह की सब्जियों का सीजन भी है, तो चलिए इन सबको मिलाकर बनाते हैं एक बहुत आसान सी हेल्दी और बेहद स्वादिष्ट मिक्स वेज। इसमें हम पत्ता गोभी यूज करेंगे। तो ये धुली हुई और कटी हुई पत्ता गोभी को हम एक बार नमक मिले हुए बॉइलिंग वाटर में ब्लांच कर लेंगे, ताकि उसका एक कसेला टेस्ट भी निकल जाए और साथ ही इतना देखने के बावजूद इसकी परतों में अगर कोई छुपे हुए कीड़े या उसके अंडे रह गए हों तो नमक मिले हुए गर्म पानी से सब नष्ट हो जाएं। आपको शायद पता होगा या नहीं पता हो अगर तो मैं बताऊं कि जब हम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छे डिसइंफेक्टेंट लोशन की तरह काम करने लगता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग जर्म किलर होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ड्रेसिंग के लिए सर्जरी तक में डिटॉल, सेवलॉन या टिंचर आयोडीन न यूज करके डॉक्टर्स ही नमक का पानी यूज करते हैं। ये वही नमक का पानी है जिसे हम लोग नॉर्मल सैलाइन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, पत्ता गोभी के कीड़े तो साफ हो गए। अब आप एक कढ़ाई में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल गरम कीजिए और तेल गरम हो जाने पर इसमें जीरे और मेथी का तड़का दीजिए। अच्छा, कोई भी सब्जी बनानी हो ना तो ये तेल गरम करना और तड़का देना, ये काम तो सबसे पहले हमें करना ही है। ये जीरा मेथी जब चिटक जाए तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और सबसे पहले इसमें अदरक और हरी मिर्च डालिए। अदरक जब तेल में भून जाती है ना तो उसका सब्जी में एक बहुत ही अच्छा सा सौंधा टेस्ट आता है और मिर्चों का भी पूरा फ्लेवर तेल में उतर जाता है। अदरक और हरी मिर्च हल्की सी भुन जाए तो फिर आप शिमला मिर्च भी इसी टाइम ऐड कर दीजिए। ये पहले रोस्ट हो जाएगी ना तो सब्जी में इसकी क्रंचीनेस बनी रहेगी। बाद में डालने पर ये गलकर हलवे जैसी हो जाती है तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बस हल्का सा ही रोस्ट हो उसके बाद आप प्याज और गाजर एक साथ डाल दीजिए। प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना है और गाजर को भी हल्का ही भूनना है, तो इसीलिए दोनों को साथ डाल दीजिए तो दोनों काम साथ हो जाएंगे। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम सब्जी अलग अलग लोग बनाते हैं तो अलग अलग टेस्ट की हो जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि ये हाथ हाथ की बात होती है, किसी के हाथ से अच्छा खाना बनता है, किसी का नहीं बनता है। तो आप जानते हैं हाथों में क्या बात होती है? आप क्या चीज कब डाल रहे हैं, कब फ्लेम को हाई, मीडियम या लो करना है, नमक और मसाले कब डालने हैं, ये हर इंसान अलग तरह से करता है ना। बस वही अलग हो जाता है। जैसे अभी मैंने अदरक मिर्चों को पहले भून लिया, फिर सारी चीजें किसी निश्चित क्रम में डाली। गाजर और प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो आलू और मटर डाला। अभी तक फ्लेम मीडियम थी, लेकिन अब हम फ्लेम थोड़ा सा हाई कर सकते हैं क्योंकि आलू और मटर को भी हमें थोड़ा सा भूनना है। यही सारे इंग्रेडिएंट्स अगर हम किसी और ऑर्डर में डालते, किसी को पहले भूनते किसी को बाद में भूनते, तो सब्जी तो फिर भी बनेगी लेकिन टेस्ट अलग हो जाएगा। बहुत से लोग नमक मसाले पहले डाल देते हैं, हमने अभी वो भी नहीं डाला है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा हेल्थ का पॉइंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले ये ब्लांच की हुई पत्ता गोभी कढ़ाई में डाल दूं क्योंकि 2-3 मिनट में आलू और मटर वो जरूरत भर का भून चुके हैं। ये देखिए, मटर हल्के से भुने भुने से लग रहे हैं और कढ़ाई में जो तेल दिख रहा है उसमें पानी भी नहीं लग रहा है और सब्जियां भी अभी बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही हैं। इससे ज्यादा अगर आप इसको भून लेंगे तो ये सब्जियां फिर जलने की तरफ जाने लगेंगी। तो बस अभी के अभी हम यहाँ पर मीडियम करेंगे फ्लेम को और ब्लांच किया हुआ पत्ता गोभी अब कढ़ाई में डाल दीजिए। मसाले डालने की बारी अब आई है, तो सबसे पहले धनिया पाउडर डालिए, हल्दी डालिए। ये पाउडर हींग है ना तो इसलिए इसको हम अभी डाल रहे हैं। अगर आपके पास बंधानी हींग हो, यानी जो हींग के टुकड़े होते हैं, उसे तड़के के साथ तेल में डाला जाता है ताकि वो तेल में अच्छी तरह से चटक जाए। पाउडर हींग को तेल में नहीं डालते हैं वरना जल जाती है। ये करीब 8-10 कलियां लहसुन की हैं जिसे मैंने कूट लिया है। स्टर फ्राई सब्जी यानी कि सूखी सब्जी में मैं कभी लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ। कुटे हुए लहसुन से ना जो सब्जी में धीरे धीरे इसका फ्लेवर रिलीज होता है, उससे बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके और ढककर मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक कुक करिए ताकि हमने जो मसाले इसमें डाले हैं वो सब्जियों के पानी के साथ मिक्स होकर के अच्छी तरह से पक भी जाएं और हल्का हल्का भुन भी जाएं। नमक हमने अभी भी नहीं डाला है। इसके 2 रीजन है। पहला तो ये है कि शुरू में ही नमक डाल देने से सब्जियों का कलर बड़ा बदरंग सा हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च तो डाली नहीं है, तो थोड़ा कलर बचाना है। और शुरू में ही नमक डाल देने से सब्जियों में एकदम से पानी रिलीज होता है, फिर उसे बहुत देर तक सुखाना पड़ता है, तो सब्जियों की फूड वैल्यू बिल्कुल घट जाती है, क्रंच भी खत्म हो जाता है। और अभी हमारे स्टार इंग्रेडिएंट्स तो पीछे ही रह गए हैं। आलू और मटर गल जाने के बाद कटे हुए टमाटर और स्प्रिंग अनियन डालिए और ये मैंने थोड़ा सा पनीर क्रश करके रखा हुआ है, इसे भी साथ में ही डाल देंगे। सारी चीजों को हल्के हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने आपसे कही ही नहीं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए। नमक डालने के बाद थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालिए और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है।
इतनी देर में हमारी टेस्टी टेस्टी सी ये मिक्स वेज ऑलमोस्ट तैयार भी हो गई है। हमने इसमें नमक, मिर्च और मसाले सिर्फ उतने ही डाले हैं जितने इसके लिए जरूरी हैं। मिक्स वेज की रेसिपी में बहुत वेरिएशंस होते हैं। इसमें बहुत सारे मसाले, क्रीम वगैरह भी डाला जाता है, लेकिन जो खाना हमें रोज खाना है उसे खाते टाइम हमें अपना वेट, हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी सोचना पड़ता है। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी रेसिपी दूं जो हेल्दी और लाइट होने के साथ साथ अपना टेस्ट भी ना खोने पाए। जैसे आज की ये मिक्स वेज है, बहुत टेस्टी बनी है। आप इस प्यारी प्यारी सब्जियों के सीजन में इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये बिल्कुल सीधी सादी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे फिर और अच्छी अच्छी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज की सब्जी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। धनिया की पत्ती से इसको सजाइए और रोटी, पराठे या नान किसी भी चीज के साथ खाइए, बहुत मजा आएगा। कोई और अच्छी सी रेसिपी लेकर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलने आऊंगी। अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। ठंड के मौसम में अच्छे अच्छे पकवानों को एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।